जय श्री राम। जय बजरंगबली। सुंदरकांड। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मागा बिदा ताहि सिरुनावा, मोही सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सबु करिहउ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हरसी, चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चरी एक सिंधु महु रहई, करी माया नभु के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन कै परिछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गहई छा सकसो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कै किन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चिन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा, तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका, तेहि देखी कहीं न जाई, अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। यह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदर यात्रा घना, चहुट हट सुबट विधि, चारु पुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बारुथनी को गने, बहुरूप निसीचर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती है। बनबाग उपवन वाटिका, सरकूप बापी सोहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। कहु माल दे विशाल सैन समान, अति बल गर्जही, नाना अखारेण्य भिरही, बहुविधि एक कन्य तरजही। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट्टकोटिन बिकट तन नगर, चहु दिस रक्षई। कहूँ महिष मानुष देखू, धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई। यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीरन्ही, त्यागी गति पह ही सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर के चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कोई थोड़ी सी कही है
कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के वारणरूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान करूं रूप कपि धरी, लंक ही चले सुमिर न रही। नाम लंकिनी एक निसीचरी, सो कह चले सी मोहिनी निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने ही नहीं मरमू सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धर निधन मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना है। जहाँ तक चोर है वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जो रिपानी कर विनय सशंका। जब रावण नहीं ब्रह्म बर दिन्हा, चलत बिरंची कहा मोहि चिन्हा। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सीता कपि के मारे। तब जाने सु निशिचर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता। देखे नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। तात संवर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़ों पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रभीसी नगर की जय सब काजय, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पु करही मिटाई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेरु रेणु मम समताही, राम कृपा करी चित्तवा जाही। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमेरी भगवाना। और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो हनुमान जी की